ब्लास्फेमी का केस बना लेंगे जो नाउज़ुबिल्लाह, ये ब्लास्फेमी कहीं से भी नहीं थी. पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हमारे अंदर एज अ सोसाइटी टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है. लाइक मुझे याद है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करना हमारे रिलीजन में है. हर बंदे को इज़्ज़त देना, डिफरेंट आइडियाज़ को इज़्ज़त देना, डिफरेंट मेंटालिटीज़ को इज़्ज़त देना, ये सब हमारे रिलीजन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक with my tripod. और फॉर दोज ऑफ यू जो वीलॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि मैं अपने ट्राइपॉड के बारे में इतनी खुश क्यों हूँ. ये मैंने 1500 रुपये का लिया है फ्रॉम दराज. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. आज मैं बात करना चाह रही हूँ अबाउट समथिंग जो मुझे बहुत बॉदर कर रही है. एंड आई एम श्योर आप सब ने भी वो इंसिडेंट देखा होगा जिसमें एक औरत जिसने कैलीग्राफी वाले कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ क्या हादसा पेश आया और फिर उसके बाद उससे अपोलोजाइज़ कराया गया. सो मेरे पास मेरा अपना भी ओपिनियन है अबाउट दिस थिंग. आई नो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर. मेरा ओपिनियन ये है कि दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हमारे अंदर एज अ सोसाइटी टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है. मुझे याद है रानिया, बिकॉज अभी वो 10 years की है, तो उसको ना शी लाइक्स वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट्स या टी शर्ट्स एंड स्कर्ट्स, इस तरह की चीज़ें. तो अभी मैं उसको चेक भी नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है कि अभी वो छोटी है एंड अभी वो सीख रही है हाउ टू वो सीख रही है कि उसको किस तरह के कपड़े पसंद हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहती है. मुझे वो बहुत प्यारी लगती है शलवार कमीज़ में, और उससे शलवार कमीज़ में वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है. उसको स्कर्ट्स भी नहीं पसंद, उसको जीन्स पसंद है. तो हम लोग जिस तरह वो नॉर्मली ड्रेस थी वो उसी तरह ड्रेस थी. और फिर हम आहिल की बर्थडे के लिए एक स्पॉन्टेनियस प्लान बना कि चलो हम इनर सिटी चलते हैं, और हम चले गए. और मैं नॉर्मली भी दुपट्टा लेती हूँ या 3 piece पहनती हूँ या 2 piece पहनती हूँ. मैंने वही पहने हुए थे, सब ने वही कपड़े पहने हुए थे, और मेरे माइंड में ही नहीं आया कि मैं रानिया के कपड़े बदलवा दूँ. हम उधर गए और रानिया इतनी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी. शी इज़ लाइक, मामा ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मामा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार एक 10 साल की बच्ची इन हर ओन सिटी जहाँ पर वो पली बड़ी है, वहाँ पर शी इज़ नॉट फीलिंग सेफ. बिकॉज लोग रैंडमली कोई बंदा was saying, ओए मॉडल आ गई है, ओए क्या ज़रूरत है. वाई आर वी सो अनटॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल दिस. क्या ज़रूरत है कि हम किसी भी औरत को तंग करें, किसी भी बच्ची को तंग करें, किसी को भी कैट कॉलिंग करें. मुझे तो ज़रूरत नहीं समझ आ रही भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट इज़ कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करना हमारे रिलीजन में है. हर बंदे को इज़्ज़त देना, डिफरेंट आइडियाज़ को इज़्ज़त देना, डिफरेंट मेंटालिटीज़ को इज़्ज़त देना, ये सब हमारे रिलीजन में है. ये सब एक बेसिक एथिक में आता है. कल को कोई गोरी औरतें जब पाकिस्तान आती हैं तो वो शौकियाने कपड़े पहनती जिसमें वो फुली कवर्ड हैं, वो मजबूरन पहनती हैं. लेकिन जब हम बाहर के मुल्क जाते हैं तो हम, हाँ दैट इज़ ट्रू कि बुरखे के ऊपर बहुत इश्यूज़ हुए हैं फ्रांस में. लेकिन जनरली अगर मैं अमेरिका में शलवार कमीज़ें पहनती थी तो मुझे कोई घूर घूर के नहीं देखता था, कोई कैट कॉलिंग नहीं करता था, कोई बदतमीज़ी नहीं करता था. बुरखे पे यस वो एक ऐसा सिंबल बन चुका हुआ है ऑफ एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है. लेकिन हम वेस्ट में तो बुराइयां निकालना एक बहुत आसान काम है, लेकिन पहले हम अपने अंदर तो बेहतरी लाएं. हम अपने अंदर जो गलतियां हैं उनको तो सही करें. आएगी ओके. सिर्फ वो वहाँ गई टू शॉप, उसने अपनी शॉपिंग करने के लिए इचरे गई, और उसने वो कपड़े पहने हुए थे जो उसका ख्याल था कि बिल्कुल भी इन पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, बिकॉज उन कपड़ों में कुछ ऐसा था नहीं. एक अरबिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है. एक ब्रांड है मंटो, और मंटो आई थिंक गालिब की पोइट्री और इकबाल की पोइट्री, उर्दू पोइट्री उनके कपड़ों पे लिखी होती है. तो इसमें क्या बड़ी बात है. इस तरह तो देयर इज़ कि हम लोग अगर हर चीज़ पे एतराज़ करेंगे या हर चीज़ को अना का मसला बना लेंगे या एक ब्लास्फेमी का केस बना लेंगे जो नाउज़ुबिल्लाह, ये ब्लास्फेमी कहीं से भी नहीं थी. सो मुझे पर्सनली लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट से हम ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस बहुत कम हो गई है. ये एक बहुत बहुत डेंजरस बात है. पता है स्कूलों में भी जब मेरे बच्चे घर आते हैं ना तो दे टेल मी के मामा लेट्स से कुछ भी कि
اس بچے نے یہ کہا یا اس بچے نے یہ کیا، تو ہم نے مطلب اسے گالیاں پڑیں دوسرے بچوں سے یا مار کٹائی ہوئی. اگین ٹالرنس. میرا خیال ہے کہ اس انسیڈنٹ سے ہم سب یہ سیکھتے ہیں کہ بھائی ٹالرنس پیدا کرو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، تاکہ ہر 10 سالہ بچی، اسکول میں ہمارے بچے، ایک عورت جو ایک نارمل آؤٹ فٹ پہن کے گھر سے گئی ہے، پلیز بہت ضروری ہے کہ ہم ٹالرنس پیدا کریں تاکہ ہم لوگ سب سیف فیل کریں. جب ہم معاشرے میں نکلیں، ہماری بچیاں نکلیں، ہمارے بچے نکلیں، ہماری بہنیں نکلیں، وی شوڈ آل فیل سیف. اینڈ یہ ایک سیف سوسائٹی وہی ہے جو ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے. سو ٹالرنس 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 ٹالرنس، دیٹ از واٹ وی need to ensure we have tolerance. So I hope آپ کو میرا میسج پسند آیا ہو. کل حاضر ہوں گی with yet another vlog.